एक व्यक्ति के मन में यही सवाल अपने जीवन के सबसे बुरे दौर से ही उत्पन्न हुआ। वह पेड़ के नीचे बैठा सोच रहा था कि जब सब अच्छा था तो बड़ी गलती का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता था, तब भी सब अच्छा ही होता चला जाता था। परंतु अब जब सब बुरा हो रहा है तो छोटी मोटी गलती भी बड़ी गलती बनकर सामने आ जाती है। कुछ अच्छा करने जाओ तो बुरा हो जाता है। लाख कोशिशों के बावजूद जिंदगी सुधर नहीं रही है। ऐसा क्या किया जाए जिससे जीवन दोबारा खुशियों से भर जाए? अपना यही सवाल लेकर वह गुरु के पास पहुंचा। गुरु को उसने अपनी सारी समस्याएं बताई और कहा, गुरुदेव, यह प्रश्न मुझे बार बार परेशान कर रहा है। अच्छे समय में कुछ बुरा होने पर भी सब अच्छा होता है, पर बुरे समय में कुछ अच्छा करने पर भी बुरा ही हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? गुरु ने कहा, यह बताओ कि क्या यह जीवन परिवर्तनशील है और जहाँ हमेशा परिवर्तन होता रहता है? व्यक्ति ने कहा, हाँ गुरुदेव, जीवन परिवर्तनशील है। जीवन में कभी भी सब कुछ एक जैसा नहीं रहता, वह हमेशा बदलता रहता है। गुरु ने कहा, यह बताओ कि कोई छोटा बच्चा जवान होता है और वही जवान व्यक्ति समय के साथ साथ बूढ़ा हो जाता है, और बुढ़ापे में अगर वह यह कहने लगे कि पहले तो वह बहुत वजन उठा लिया करता था, पर अब पता नहीं क्या हो गया है, थोड़ा सा भी वजन लेकर नहीं चला जाता, यह क्या हो गया? तब तुम क्या कहोगे? व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, बुढ़ापे में शरीर कमजोर हो ही जाती है और कमजोर शरीर अधिक वजन नहीं उठा सकता। इसमें शिकायत करने जैसा कुछ भी नहीं है। गुरु ने कहा, अच्छा तो यह बताओ कि जब कोई जवान व्यक्ति स्वस्थ रहता है तो वह बहुत काम करता है, वजन भी उठाता है, भाग दौड़ भी करता है, शरीर में कोई छोटी मोटी तकलीफ दर्द हो तो वह उसे भी हंसकर सहन कर लेता है। परंतु जब यही जवान व्यक्ति बीमार पड़ता है तब वह थोड़ा सा भी वजन लेकर नहीं चल पाता, अपने शरीर का वजन भी नहीं संभाल पाता, चक्कर आते ही गिर जाता है, थोड़ा सा दर्द भी सहन नहीं हो पाता, और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ईश्वर इस दर्द से छुटकारा दे दे। अब तुम इस बारे में क्या कहना चाहते हो? उस व्यक्ति ने कुछ नहीं कहा, वह चुप रहा। तब गुरु ने कहा, यह बीमार व्यक्ति फिर से स्वस्थ होगा और जब वह स्वस्थ होगा तो इसमें फिर से शक्ति होगी और यह भारी से भारी काम भी आसानी से कर लेगा, भाग दौड़ करेगा, मेहनत करेगा, छोटे मोटे दर्द फिर से सहने की हिम्मत होगी। इसी तरह पूरे जीवन में यह कई बार बीमार होगा और कई बार स्वस्थ होगा। जब तक जीवन चलता रहेगा, अगर तुम जीवन में आने वाली एक बदलाव को सह नहीं पा रहे हो तो जीवन के बुरे दौर में व्यक्ति आर्थिक, मानसिक और शारीरिक तौर पर कमजोर हो जाता है। छोटे छोटे दुख भी पहाड़ की तरह लगने लगते हैं। छोटा सा समय भी बहुत लंबा नजर आता है और हम अपनी पिछली जिंदगी को दोबारा पाने के लिए रोते रहते हैं, जबकि पुरानी जिंदगी कभी वापस नहीं आती। उस व्यक्ति ने कहा, आप सत्य कहते हैं गुरुदेव, पर सब कुछ सही चलते चलते अचानक सब कुछ बिगड़ने क्यों लगता है? 1 महीने पहले तक मैं बहुत सुखी था, सब सही चल रहा था, फिर धीरे धीरे सब बिगड़ने लगा और अब हालात बहुत बिगड़ गई है। ऐसा क्यों होता है गुरुदेव? गुरु ने कहा, मैंने बताया ना, इस दुनिया में सब परिवर्तनशील है। तुम्हारे साथ जो कुछ भी घट रहा है वह बदलने के लिए घट रहा है, कुछ बदलना चाहता है। यह बदलाव तुम्हारी पुरानी स्थिति या पुरानी जिंदगी में नहीं हो सकता। कुछ बदलाव को आने के लिए तुम्हारे साथ कुछ नया होना जरूरी है। व्यक्ति ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं गुरुदेव। गुरु ने कहा, हमारी इच्छाएं बदलाव का कारण बनती है। जब हम सुख के दौर से गुजर रहे होते हैं तो हमारी इच्छाएं बढ़ती चली जाती है। ऐसी इच्छा मन के भीतर पनप जाती है जो पूरी नहीं हो सकती। तब यही इच्छा अपने आप को पूरा करने के लिए सब बिगाड़ देती है। तब तुम चाहे कितनी भी कोशिश करो, जब तक तुम सही दिशा में कोशिश नहीं करोगे, पुराने तरीके से चलते रहोगे, पुराने जीवन में ही जीने की कोशिश करते रहोगे, तब सब बिगड़ता रहेगा। जब तक तुम सही दिशा नहीं पकड़ते उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए, इसीलिए बहुत सोच समझकर इच्छा करनी चाहिए।
सुख का समय हो तो संतोष के साथ जीवन जीना चाहिए। कहीं पर कोई इमारत खड़ी हो और उस इमारत के मालिक को और बढ़िया दूसरी सुंदर इमारत वहां खड़ी करनी हो तो उस पुरानी इमारत को तोड़ना ही पड़ता है, उसे हटाकर ही दूसरी इमारत तैयार की जा सकती है। दुख हमेशा शुद्ध करता है और खुशियां और सुख हमारे दरवाजे पर आते हैं, वही सुख हमें दूषित करता है। लालच, इच्छा और वासना सब द्वार पर खड़े कर देता है, तब फिर से सुख आता है हमें शुद्ध करने के लिए। व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव आपने इस मुश्किल समय में, इस मुश्किल दौर में मुझे क्या करना चाहिए ताकि फिर से मेरा जीवन सही चलने लगे। गुरु ने कहा, यह बताओ कि अगर तुम्हारे पास एक खेत हो, उसकी फसल बिना पानी के सूख रही हो, समय खराब हो और बारिश की आशा ना हो, परंतु दूर एक नदी बह रही हो, तो तुम अपनी फसल को कैसे बचाओगे? क्या तुम बारिश का इंतजार करते रहोगे? व्यक्ति ने कहा, नहीं, बारिश नहीं हुई तो फसल खराब हो जाएगी। मैं उस दूर बह रही नदी से पानी का रास्ता बनाकर अपने खेत तक लेकर आऊंगा ताकि फसलों को पानी मिल सके और वह खेत हरा भरा हो सके। गुरु ने कहा, नदी दूर है, जमीन खोदना और रास्ता बनाने में बहुत समय लगेगा, मेहनत लगेगी, दिन रात काम करना पड़ेगा। क्या कर सकोगे? व्यक्ति ने कहा, फसल बचानी है तो यह जरूर करना ही पड़ेगा, नहीं तो सारी फसल खराब हो जाएगी और हालात और बदतर हो जाएगी। गुरु ने कहा, तो बस इतना ही तो करना है, सब कुछ सही हो जाएगा, इसका इंतजार मत करो, कर्म करो। हो सकता है शुरू में जब तुम कर्म करो तो तुम्हें फल मिलता ना दिखे, पर हर कर्म का फल अवश्य मिलता है। मेहनत करोगे, सही दिशा खोजोगे तो तुम उस नदी का पानी अपने खेत तक जरूर लेकर आओगे। उस व्यक्ति को गुरु की बात समझ आ गई और अपने दुख से दुखी होने की जगह उसने सही दिशा को खोजना शुरू किया, सही कर्म किया और फिर से बहुत दिनों बाद धीरे धीरे खुशियां उसके दरवाजे पर वापस आने लगी। हम भी अपने जीवन के बुरे दौर में इस कदर टूट जाते हैं कि लगता है कोई हमारा नहीं है, सब मतलबी दुनिया मतलबी से जुड़ी है, कोई मदद नहीं करता, इसलिए खुद की मदद खुद करें। बुरा दौर आता है कुछ बदलाव करने के लिए, वह बदलाव अपने भीतर आप जितनी जल्दी ले आएंगे, बुरा दौर उतनी ही जल्दी चला जाएगा। अगर आप कुछ नहीं करोगे तब भी वह बुरा दौर चला जाएगा, परंतु यह बारिश के होने का इंतजार जैसा है, वह होगी या नहीं होगी कुछ पता नहीं, कब होगी कोई अंदाजा नहीं, सब दूसरों के हाथ में चला जाता है। वह जैसा चाहे आपके जीवन के साथ कर सकते हैं, इसलिए अपने जीवन को अपने हाथ में रखिए, अपने अनुसार चलाइए। आपके अनुसार ना भी चल रहा हो तो आप इसके अनुसार हो जाइए, सब ठीक हो जाएगा। दोस्तों, ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। आशा करते हैं कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।